नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में मतगणना की प्रक्रिया जारी है और कुछ देर में साफ हो जाएगा कि अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और मौका दिया है या फिर बिडेन के हाथों में सत्ता सौंपने का मन बनाया है। चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और अब तक के रुझानों के मुताबिक डेमोक्रेट्स पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन काफी आगे चल रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को इंडियाना के अलावा ओक्लाहोमा, केंटकी, टेनेसी और वेस्ट वर्जीनिया में जीत मिल चुकी है, जबकि जो बिडेन ने अपने गृह राज्य डेलवेयर के अलावा न्यूयॉर्क भी जीत लिया है और इसके अलावा देश की राजधानी वॉशिंगटन भी बिडेन के खाते में गई है। तो वही जॉर्जिया और ओहायो में भी चीजें बहुत साफ नहीं हो पा रही हैं। कोविड-19 के बीच हुए इन चुनावों में कई सर्वे के मुताबिक पूरा अमेरिका दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच बट गया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन में से राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसकी तस्वीर तो नतीजे आने के बाद ही साफ होगी, लेकिन रुझानों में ट्रंप को बिडेन से इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है और ऐसे में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर एक बड़ा आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा कि हम लोग बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन विरोधी नतीजों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा कि हम विरोधियों को ऐसा नहीं करने देंगे। जब पोलिंग बंद हो गई है तो उसके बाद वोट नहीं डाले जा सकते। ट्रंप ने कहा कि वे आज रात जल्द ही एक बयान जारी करने वाले हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को ट्विटर की ओर से ब्लॉक कर दिया गया है और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट उस वक्त आया जब शुरुआती रुझानों में वो काफी पीछे चल रहे थे और अभी तक इलेक्टोरल वोट में जो बिडेन काफी आगे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से आपको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जो रुझान इस समय दिखाई दे रहे हैं, वो जो बिडेन काफी आगे निकल चुके हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में, क्या लगता है आपको कि इस बार कौन अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने वाला है? जी उमंग, सही कह रहे हैं कि अमेरिका का जो चुनाव है जिसके ऊपर पूरे देश और दुनिया की जो है नज़रें लगी हुई है कि क्या इस बार बाइडेन जो है चुनाव जीतेंगे या ट्रंप जीतेंगे। कांटे की टक्कर है, बराबरी पे चल रहा है। 212 पे ट्रंप और 223 पे जो है बाइडेन आगे है। तो अभी भी 10 या 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें से कि 7 स्टेट्स में जो है आपके ट्रंप आगे है और 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें बाइडेन आगे है। तो संभावना यह व्यक्त की जा रही है वहाँ क्या कि जो है ट्रंप ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। करीब करीब 67 जो है सीट्स का अंतर रहता है और उसमें ज़्यादातर सीटों पर जो है ट्रंप आगे है। लिहाजा बाइडेन को इतना मतलब आगे रहने के बाद में भी पिछड़ने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी जो मतगणना की जो स्थिति है वह धीमे है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, करीब 3-4 घंटे और इसमें स्थिति जो है साफ होने में वक्त लगेगा। लेकिन जैसी कि संभावनाएं दिखाई जा रही है कि बाइडेन और ट्रंप में से कौन, हालांकि बाइडेन ने जो इस चुनाव में ट्रंप को बहुत कड़ी टक्कर दी है और यह स्वाभाविक भी था कि वैश्विक परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी और अमेरिका की जो घरेलू परिस्थिति है वह भी ट्रंप के अनुकूल नहीं थी। लिहाजा चुनाव के जो पहले की जो स्थितियां वहाँ जो उभर करके सामने आई उसमें बाइडेन काफ़ी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिस तरह का ये परिणाम और रुझान हमारे सामने आ रहा है उसमें ट्रंप जो है कड़ी टक्कर देते हुए आगे निकलने की जो संभावना है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि 7 स्टेट्स में जो है ट्रंप का जो मार्जिन है वह काफ़ी अधिक है। 1-2 स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ की वो 60 से 70% वोट जो है बाइडेन से ज़्यादा लिए हुए हैं। लिहाजा
कि कुछ जो वक्त अभी निकलेगा और जो 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 मतगणना के जो नतीजे सामने आएंगे वह क्लियर करेंगे। लेकिन अभी का जो रुझान और जो 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 परिणाम दिखाई दे रहा है उसमें बाइडेन भले ही जो है लीड लेते हुए दिखाई दे, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक हो सकता है बाइडेन के लिए भी और ट्रंप के लिए। ट्रंप के लिए तो दूसरा कार्यकाल और बाइडेन के लिए पहली बार जो है चुनाव जीतना, मतलब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच का जो अंतर है, वोटों का अंतर इन दोनों के बीच का वो बहुत कम है, मार्जिन में है, कुछ पॉइंट्स में ही जो है उनका जो परिणाम जो अंतर दिखाई दे रहा है। लिहाजा किस तरह का जो परिणाम परिवर्तित होंगे ये तो थोड़ा सा 2-4 घंटे और उसमें लग जाएंगे। जी बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा, किस प्रकार से परिणाम परिवर्तित होंगे तो कुछ ही क्षणों में पता पड़ जाएगा। खैर रमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार किरोड़ी सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। किरोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। जी किरोड़ी जी, जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं, अगर कुछ देर पहले की जो गिनतियां जो हमारे सामने आई थी उसकी बात करें तो बाइडेन 223 पर और डोनाल्ड ट्रंप 212 पर थे। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाइडेन आगे निकलते जा रहे हैं। और इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि विरोधी हमारे वोट्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ट्विटर ने उनके इस ट्वीट को ब्लॉक कर दिया है। क्या लगता है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब की बार का यह राष्ट्रपति चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? देखिए उमंग जी, अमेरिका में मेरे ख्याल से पिछली एक सदी में सबसे ज्यादा नेक टू नेक कंटेस्टेड इलेक्शन रहा है। इसमें पोलिंग परसेंटेज बहुत हाई रहा है, क्योंकि अमेरिका में सामान्यतः पोलिंग परसेंटेज हाई नहीं रहता है जी। और हाई पोलिंग परसेंटेज होता है वो सामान्यतः हम चुनाव का अध्ययन करते हैं तो ये कहते हैं कि इनकम्बेंट के अगेंस्ट में जाता है, जो भी सत्ता में होता है उसके अगेंस्ट में जाता है हाई पोलिंग परसेंटेज जी। तो उससे लगता है कि बाइडेन जीत जाएंगे। लेकिन और ऐसा लग भी रहा है कि बाइडेन ने 224 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स पे जीत लिया है, ट्रंप 213 पे हैं, तो उसे लग भी रहा है कि बाइडेन जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरह का अमेरिका में अब की बार इलेक्शन हुआ है, जिस तरह के भाषा का यूज हुआ है और जिस तरीके से नेक टू नेक कंटेस्ट हुआ है, ये गुलामी के अबोलिशन के समय जिस तरह का इलेक्शन हुआ था और अमेरिका के 13 स्टेट्स ने कॉन्फेडरेसी बना के अमेरिका से अलग होने की भी घोषणा कर दी थी, तो उस समय अमेरिका को सेना भेज के कंट्रोल करना पड़ा था। तो अब की बार भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, वो भी ये मान के चल रही है कि इलेक्शन रिजल्ट के अनाउंस होते ही हिंसा हो सकती है। इसलिए वाशिंगटन डीसी में एलोबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं और ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट 7 नवंबर तक रहेंगे। 4 नवंबर से 7 नवंबर तक कहीं हिंसा न हो। तो अमेरिका में भी हिंसा की आशंकाएं बढ़ गई हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि अमेरिका अपने भारत में और अमेरिका में एक समानता इलेक्टोरल इश्यूज को लेके है। भारत में सामान्यतः बिजली, सड़क, पानी की बात होती थी चुनाव में। अब की बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात सामने आ रही है और अमेरिका में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति सामने आ रही है। तो अमेरिका में जो नीतिगत घोषणाएं हैं या जैसे दृष्टिकोण हैं, उस तरह का उनका ध्रुवीकरण होता लग रहा है। और ये ध्रुवीकरण होता है तो इससे क्या है, राजनीति में बहुत खटास आ जाती है। ऐसा अमेरिका के एक सदी के इतिहास में पहली बार इतना खटास, इतना नेक टू नेक कंटेस्ट हो रहा है। फिर ट्रंप ने यह भी कहा है कि डेमोक्रेट्स हैं वो वोट चुरा रहे हैं, क्योंकि बहुत से वोट हैं इलेक्टोरल जो पोस्टल वोट्स हैं वो बहुत बाद में पहुंचे हैं, उनको कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं डिफीट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो जिस तरह की स्थिति उभर रही है वो अमेरिका में एक हिंसा की तरफ जा सकती है, ये पूरी आशंका अमेरिकन को है। तो ये बिल्कुल किरोड़ी जी, माफ कीजिएगा, इसी बात पर एक सवाल यहां पर बनता है। जैसे अभी आपने भी कहा कि ट्रंप नतीजों से इनकार कर सकते हैं, और इस वजह से अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो राजनीति के जानकार हैं, अमेरिका के चुनावों का जो बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, अमेरिका के संविधान का जिन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, अब्राहम लिंकन के समय जो स्थिति अमेरिका में पैदा हुई थी आपातकाल की, कहीं ना कहीं अब की बार उन लोगों को भी यह आशंका है कि हो सकता है अब की बार वही स्थिति दोबारा दोहराई जा सकती है। क्या कहना है आपका?
देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक है वो इस मामले में बहुत अवेयर है और डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बहुत सजग है। जी लेकिन साथ ही साथ ट्रंप का जो व्यक्तित्व है वो किसी भी दिशा में जा सकता है, ये आशंका बनी हुई है। तो मुझे लगता तो नहीं कि मेरा कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है कि ज्यादा हिंसा होगी और आपातकाल की स्थिति बनेगी, लेकिन ट्रंप का जिस तरह का व्यक्तित्व है, कुछ संकट खड़ा वो जरूर कर सकते हैं। हार को स्वीकार नहीं करें, क्योंकि हार होगी वो मार्जिन, बहुत कम मार्जिन से होगी। इसके साथ साथ वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन भी हो रहे हैं, उसमें डेमोक्रेट्स की जीत लगभग निश्चित है जी 11 स्टेट्स में गवर्नर्स के इलेक्शन है, वहां भी डेमोक्रेट्स की स्थिति मजबूत है। तो कुल मिला के डेमोक्रेट्स की स्थिति हर जगह मजबूत है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, सीनेट के इलेक्शन में, गवर्नर्स के इलेक्शन में और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सभी जगह डेमोक्रेट्स की स्थिति मजबूत है। तो ट्रंप पे बहुत दबाव रहेगा कि वो इस तरह का कोई स्टेप नहीं लें। जो उनका जिस तरह का व्यक्तित्व है उससे आशंका जरूर बनी हुई है उमंग जी। जी बिल्कुल किरोड़ी जी, आपने सही कहा, जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है आशंका जरूर बनी हुई है। खैर किरोड़ी जी, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंगी जी। जी उपाध्याय जी, जिस प्रकार से अभी किरोड़ी जी भी बता रहे थे, एक आशंका जरूर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों के आने के बाद बनी है। शायद हिंसा भड़क वहां पर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप का व्यक्तित्व है वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर मैं हारता हूं तो मैं इन नतीजों को चुनौती दे सकता हूं। क्या मानना है सर आपका? देखिए उमंगी जी, कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे विश्व पटल पर ये प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है कि मैं आजीवन सत्ता में रहूं। और देखिए, आजीवन सत्ता में रहने के लिए वो ठीक है नतीजों पर विश्वास नहीं करें या उनको न मानना, ये क्या दर्शाता है? और यही नहीं है, आप देखेंगे रूस ने भी अपना, अभी पुतिन ने अपना कर लिया है कि आजीवन वो ठीक है वहां प्रेसिडेंट रहेंगे। चाइना में शी जिनपिंग ने अपना पूरा वो कर लिया है। ये प्रचलन घातक है, ये तानाशाही की ओर ले जाता है। ट्रंप जिस तरह का व्यवहार एक्चुअल विश्व पटल पर और अन्य राष्ट्राध्यक्षों का उभर रहा है, वो एक खतरे की घंटी है कि भी आप विश्वास नहीं रखेंगे। अगर आपके पक्ष में नतीजे आते हैं तो सब ठीक है, आपके पक्ष में नतीजे नहीं आते तब भी जबरदस्ती में प्रेसिडेंट रहूंगा। ये प्रचलन जिस तरीके बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय है, और उसी के मद्देनजर लोगों को लगता है कि भाई हिंसा हो सकती है। देखिए, पक्ष विपक्ष जी दो चीजें होती हैं, और जीत और हार सिक्के के दो पहलू हैं, और इनको सहज अभी तक स्वीकार किया जाता रहा है, और सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से होते रहे हैं। लेकिन इस तरह का व्यवहार एक्चुअल में कहीं ना कहीं हिंसा को जन्म देता है, और वही लोगों को डर है कि जब इस तरह की तानाशाही का एक रूप देखने को ट्रंप का मिलेगा तो वट नेचुरल है कि वहां पर हिंसा भड़क सकती है। जी उमंगी जी, बिल्कुल बिल्कुल उपाध्याय जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। पुरोहित जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले किरोड़ी जी एक सवाल और यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं ये आशंका है कि ट्रंप के पास में जो अमेरिका की सेना के ऊपर जो उनका अधिकार है वो जनवरी तक उनका रहता है, और इस वजह से भी इस हिंसा वाली बात को ज्यादा बल मिल रहा है, या फिर आपातकाल वाली बात को ज्यादा बल मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो राजनीति के जानकार हैं वो बार बार इस चीज की आशंका जता रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हठ धर्मिता दिखाई जाए तो क्या लगता है आपको कि सेना ट्रंप का आदेश मानने के लिए बाध्य हो सकती है? मुझे नहीं लगता उमंग जी वैसी स्थिति आएगी अमेरिका में, और अगर आती है तो केवल अमेरिका के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है। विश्व के लिए इस रूप में हो सकता है कि अमेरिका एक महाशक्ति है, और महाशक्ति को हमेशा उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए। और ट्रंप का जो दृष्टिकोण है अमेरिका फर्स्ट का, अमेरिका को एक्सक्लूसिवनिस्ट अप्रोच रखना, अलग से एक्सेप्शनल अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, और जिस तरह के वो अभी स्टेटमेंट देते रहे हैं कि चीन और भारत जैसे फील्ड की प्लेस हैं, उससे पहले भी डेवलपिंग कंट्रीज को वो शिट होल कह चुके हैं। तो महाशक्ति का इस तरह का दृष्टिकोण होना वे पूरे विश्व के लिए खतरे की स्थिति हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस सीमा तक स्थिति जाएगी, और जाएगी तो अमेरिका की सीनेट है। अमेरिका, क्योंकि प्रेसिडेंट अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, सीनेट में अप्रूवल जरूरी होती है, वार के अनाउंसमेंट के लिए भी जरूरी होती है। तो इतना उसको अधिकार नहीं है जितना दूसरे देशों में प्रेसिडेंट को होता है। अब प्रेसिडेंट के अधिकारों पे बहुत सी सीमाएं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन सेना को इस तरह का
आदेश दिया जाएगा और सेना मानने को बाध्य होगी। ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि आएगी उमंग जी। बिल्कुल किरोड़ी जी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश जी, आपका मैं रुख करूंगा। जिस प्रकार से पहले से ये उम्मीद भी लगाई जा रही है और देखा भी गया है कि अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के जो वोटर्स हैं उनकी काफी बड़ी संख्या है और वो बहुत हद तक राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और या फिर निभा भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर बाइडेन या ट्रंप में से कोई भी राष्ट्रपति बने तो भारत के प्रति अमेरिका की दृष्टि सेम रहने वाली है या फिर बदल सकती है? उमंग से बात यह है कि पिछले करीब 1.5-2 साल का अगर हम आकलन करें मोदी और ट्रंप के बीच के रिलेशंस का, तो जो बाइंडिंग उनके जो गेस्चर जो उभर करके सामने आया दोनों का, वह इस बात का संकेत है कि ट्रंप को भारत और भारत को ट्रंप, ये दोनों एक दूसरे के साथ में इतना मजबूत रिलेशन हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खास करके अगर नरेंद्र मोदी और ट्रंप का जो पर्सनल जो रिलेशंस है, वह जिस दुनिया ने जो देखा है, हाथ पकड़ के उन्होंने जो थपकी दी वह भी दुनिया ने देखी है। तो जो मित्रता का जो व्यवहार भारत और अमेरिका के बीच में मोदी के आने के बाद में जो चेंज हुआ है पूरा, उसने पूरा ग्लोबल सिनेरियो को बदल दिया। खास करके अगर बात करें इस चुनाव को लेकर के, तो वहाँ जो भारतीयों मतदाताओं की जो प्रभाव है, उसी का ही तो परिणाम था कि नरेंद्र मोदी जब वहाँ अमेरिका गए थे तब उन्होंने वो जो जलसा किया था वो पूरी दुनिया ने देखा था। और बाद में जब ट्रंप अपने कार्यकाल के अभी कुछ समय पहले जब अहमदाबाद आए थे और वहाँ पर जो उन्होंने जो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी और ट्रंप का जो रिलेशन दिखा, वह भी दुनिया ने देखा है। तो ट्रंप के लिए जो है वहाँ के जो मतदाता भारतीय, खास करके गुजराती, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं। लिहाजा ट्रंप के लिए ये चुनाव बहुत एक अलग तरह का हो रहा है। दूसरा कि अगर ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियां बदली हुई है चाइना और कोरोना काल के पिछले 7-8 महीनों का, उसमें अमेरिका और चाइना और सेंटर हो गया भारत, तो भारत भी उससे प्रभावित रहा। और अमेरिका के चुनाव में कोरोना का जो एक सब्जेक्ट था, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ था, आर्थिक रूप से भी नहीं, मानवीय रूप से भी हजारों लाखों लोग वहाँ पे मरे थे और अभी भी प्रभावित है। लिहाजा अमेरिका और चाइना का जो रिलेशंस है वह ट्रंप के आने के बाद में और ज़्यादा तल्ख होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन भारत के साथ में अमेरिका का जो संबंध अगर ट्रंप जीत करके आते हैं तो और ज़्यादा मजबूत होगा। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि चाइना को जो है डैमेज करने के लिए भारत के लिए ट्रंप का होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का भी इधर से जो है आपके कोई संबंध अच्छे नहीं है, टेंशन वाला है, LSE हो या LOC हो। तो वहाँ का जो चुनाव है, खास करके अमेरिका में जो चुनाव होने वाला है, वह भारत के लिए काफ़ी अहम रखता है। बाइडेन भी अगर जीत करके आते हैं तब भी वहाँ की एक पॉलिसी है चेक और बैलेंस की। अमेरिका में जब वैश्विक स्तर पर जो निर्णय किए जाते हैं तो चेक और बैलेंस, जैसा कि अभी जो चर्चा में भी आया कि वहाँ की जो सीनेट है या गवर्नर्स का जो चयन है, तो वहाँ के जो मतदाता है अमेरिका के राष्ट्रपति को इतना खुला भी नहीं छोड़ते और दूसरा उनको इतना अधिकार संपन्न भी नहीं करते। तो इसीलिए उनके ऊपर भी चेक और बैलेंस रहता है कोई भी निर्णय करना। लेकिन एक बात वहाँ पर सत्य है कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, चाहे वो डेमोक्रेट जीत के आए या रिपब्लिकन जीत के आए, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी लगभग एक तरह की ही रहती है। लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल जो बदलाव होता है वह उसके व्यक्तिगत जो आप दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके बीच की बॉन्डिंग को देख के किया जाता है। जैसा कि अमेरिका का झुकाव जो भारत की तरफ पिछले 4-5 सालों में या मोदी के आने के बाद में जो हुआ है, उसका असर दिखाई देता है। लिहाजा अमेरिका और भारत या अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है उसका भारत पर निश्चित रूप से बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल पुरोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से अगर बाइडेन जीत कर आते हैं तो जो इक्वेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बनाई है, उस इक्वेशन को बाइडेन के साथ बनाने में कुछ वक्त तो जरूर लगेगा। और अगर ट्रंप जीतते हैं तो इस समय जो वैश्विक परिस्थिति बनी हुई है भारत चाइना, भारत पाकिस्तान की,
उस पर भी काफी एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव असर पड़ेगा अगर ट्रंप ही रहते हैं, क्योंकि कई हलकों में हम ये देख चुके हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर आतंकवाद, चाइना और पाकिस्तान के मुद्दे पर वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। अगर वो नहीं आते तो इस प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और दोबारा से समीकरण भी हो सकता है कि शायद बदल जाए। फिलहाल आपके साथ में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा की, रमेश जी, आरबी उपाध्याय जी और किरोड़ी सिंह जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ ही समय में अब नतीजे भी आने वाले हैं। हालांकि पहले शुरुआती रुझान में बाइडेन काफी आगे थे, अंतर काफी ज्यादा था, लेकिन अब वो अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आता है कि हमारे विरोधी हमारे मत चुराने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, विवाद का और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तो आपस में चलता ही रहता है, लेकिन खैर अब कुछ ही समय में हमें पता पड़ सकता है कि अमेरिका का किंग कौन होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।